जे के मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। जम्मू बठिंडी सैटेलाइट कॉलोनी हाशमी मस्जिद के नज़दीक मैंने आपको कहा था कि एक मुनफरिद इदारा खुलने जा रहा है। उसकी वीडियो भी हमने की, मुफ्ती आसिफ साहब से हमने इंटरव्यू लिया था कि जिसमें बच्चों को 2 साल के अंदर दीनी कोर्स सिखाया जाएगा। और जो बच्चे 8 साल नहीं लगा सकते, मुकम्मल आलिम नहीं बन सकते, उनके पास इतना वक्त नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 2 साल के अंदर वो अपने आप को इस मेयार पर ला सकते हैं, इस काबिल बना सकते हैं कि आगे फील्ड में उतर कर वो दीन का काम भी कर सकते हैं और किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर दीन भी सिखाया जाएगा और उन्हें साथ ही साथ कुछ ना कुछ हुनर भी सिखाया जाएगा, जिसमें उनको कपड़े की सिलाई करना, साथ ही साथ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा उन तलबा के लिए भी खुशखबरी है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियली इतनी वसअत नहीं है कि वो अपने रहने के अखराजात, खाने के अखराजात बर्दाश्त कर सकें। तो उनके लिए भी यहाँ पर इंतज़ामात हैं कि आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ें लेकिन यहाँ पर आएँ, आपके लिए रहने के, खाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। और जो यतीम बच्चे हैं उनके जो स्कूल के अखराजात हैं, उनकी फ़ीस है, यूनिफॉर्म के जितने अखराजात हैं, वो भी ये इंस्टीट्यूट बर्दाश्त करने को तैयार है। तो हमारे साथ मुफ्ती आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि अंदर क्या कुछ इंतज़ामात हैं, जो बच्चे आए हैं उनको क्या कुछ सिखाया जा रहा है। आपका इससे पहले हमने आपसे सारी तफसीलात जानी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि आखिर वो इदारा जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो दिखाएं तो है कहाँ। तो आज हम आपको इदारे के अंदर लेके आए हैं। यहाँ क्लासें भी लगी हुई हैं, तलबा बैठे हैं, हम आपको सारा सिस्टम दिखाएंगे। नाम बताएं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, बताइएगा। मेरा नाम शफीकुर रहमान है और मैं कश्मीर से आया हूँ। मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और उसके बाद मैं चाहता था कि मैं मुकम्मल आलिम बनूँ और मैं मुकम्मल आलिम, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं मुकम्मल आलिम बन सकूँ। अब जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि यहाँ मुफ्ती आसिफ साहब ने ये 2 साल का कोर्स खोला है, इसमें हमें दीन की समझ बूझ सब कुछ सिखाया जाता है और साथ में हमें टेलर का काम भी सिखाया जाता है, ताकि बाद में जब हम दीन का काम करें और साथ में अपना कारोबार भी चला सके, किसी के मोहताज ना हो। जैसे 3 मंजिलें हैं इस इंस्टीट्यूट की। ये पहली मंजिल आप देख रहे हैं जहाँ पे बच्चों की क्लासें लगी हैं, बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ये मदरसे का ऑफिस है, दूसरी तरफ ये भी क्लास है। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज क्लासें लगती हैं। जो ये दूसरी मंजिल है, यहाँ पर तलबा क़याम करते हैं और यहीं पर इनके लिए किचन भी है जहाँ पर खाना बनता है। हमारा किचन इस तरफ है। तो दूसरी वाली मंजिल, तो यहाँ पर जो असातिज़ा हैं जी, असातिज़ा का रूम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये आप देख रहे हैं हॉस्टल के लिए, रात को रहने के लिए यहाँ पर बच्चों का इंतजाम है। वाशरूम है, किचन भी यही है। ये आप देख रहे हैं कमरे जहाँ पर रात को बच्चे क़याम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वो बच्चे जो सिर्फ क़याम के लिए आना चाहें, खाने का उनका इंतज़ाम किया जाएगा, क़याम का इंतज़ाम किया जाएगा। वो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, मुफ्ती साहब से मुलाकात कर सकते हैं। ये उनके हाल और अहवाल देख कर, उनके पेरेंट्स से बात करके जैसे उनकी ज़रूरियात होंगी इंशाअल्लाह ये उनके हमरा खड़े हैं, उनकी ज़रूरियात तमाम पूरी की जाएंगी। और वो बच्चे जो यतीम हैं उनके स्कूल के अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। न सिर्फ रहने और खाने का उनका इंतज़ाम किया जाएगा, बल्कि जो स्कूल में फ़ीस वगैरह लगेगी, यूनिफॉर्म का खर्चा है, वो भी मुफ्ती साहब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी मंजिल में क्या क्या रखा है मुफ्ती साहब? यहाँ फिलहाल हमने सामान वगैरह कुछ रखा हुआ है जी। और सर आप ये देख रहे हैं वॉशिंग मशीन बच्चों के कपड़े धोने के लिए, ताकि इनको आसानी हो। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर फिलहाल अपना सिलाई सेंटर मशीनें लगाई हुई हमने माशाल्लाह। आप देख रहे हैं अभी इस इंस्टीट्यूट को शुरू हुए तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं और माशाल्लाह बच्चों की क्लासें आपने देखी लगी हैं, हॉस्टल का पूरा इंतज़ाम है। उसके अलावा जो हुनरमंद बनाने के लिए कुछ न कुछ इनकी कोशिश है। उसमें जो पहला स्टेप है वो ये कि उन्हें सिलाई सिखाई जाए। और आपको क्योंकि ये हमारा उन तलबा के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास वो तलबा हैं कि जो घर के हालात जिनको हैं, मसाइल हैं घर के, वो आगे नहीं पढ़ पाए, किसी को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है या किसी को कोई दूसरी वजह है जी। तो उनके लिए हम ये चाहते हो 2 साल के अंदर एक तो वो कुछ हुनर सीख लें, ताकि कल अगर वो अपने इलाके में, अपने गांव में कहीं इमामत भी कर सकें। अब आपको मालूम है कि इस वक्त इमामत पे बहुत कम तनख्वाहें हैं और ये सारी चीज़ें और कई चीज़ों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर इन हजरात को जो है अपने पास कोई हुनर होगा तो ये जहाँ अपने एक साथ नमाज भी पढ़ाएंगे, अपने खाली औकात में ये कपड़े भी सिलेंगे, तो ये अपने पाँव पे मजबूती से खड़े हो सकें, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इस तरीके से हम चाहते हैं कि हम इनको कंप्यूटर भी सिखाएं और
अमली तौर पर इनने मैदान में किस तरीके से काम करना है इंशाल्लाह उसके ऊपर इनको जोर दिया जा रहा है। 8 साल में हम पढ़ते हैं तफसील के साथ, वो निचोड़ हम इनको यहाँ पर इंशाल्लाह इस 2 साल के अंदर पढ़ाएंगे। और असल मकसद हमारा है कि इनके अंदर वो सलाहियतें पैदा की जाए कि मैदान में किस तरह काम करें, अमली तौर पर ये मैदान में काम करने वाले बन जाए, वो जहन साजी उस पर हम यहाँ पर इन पर मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा जो आगे का हमारा काम है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम चाहते हैं कि जम्मू के अंदर बहुत सारे स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप उनको स्कूलों के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो यहाँ पर रेंट पे रहना चाहते हैं, वो खर्चे और वो सारी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि बच्चे किसी स्कूल में पढ़ें, तो उनको ज़्यादा वो लोड पड़ता है कि वो बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर कमरा भी लेना है, फिर वो सारी चीज़ें। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा हो कि जो दिन में स्कूल की तालीम हासिल करना चाहता है और फिर उसके बाद वो अगर दीनी तालीम भी सीखना चाहता है तो वो स्कूल के टाइम स्कूल चला जाए, उसके बाद फिर वो बाकी वक्त हमें दे। उसके लिए इंशाल्लाह यहाँ पर क्लासें लगेंगी, उनको कुरान भी पढ़ाया जाएगा, उनको मसाइल भी पढ़ाए जाएंगे और रात को हमारे पास रहेगा, यहाँ पर क़याम और काम का भी उनके लिए इंतज़ाम रहेगा। उसके अलावा अगर यतीम बच्चा है कोई, तो उसके स्कूल का खर्चा भी हम उठाएंगे, उसके रहने सहने का, उसके तमाम तर जो तालीम का खर्चा होगा। हम चाहते हैं कि यतीम बच्चों को हम अडॉप्ट करें, उनके लिए हम तमाम तर सहूलियात रखेंगे, तो वो भी बच्चे आ सकते हैं हमारे पास, उनके तमाम तर ज़रूरियात हम पूरी करेंगे। उसके अलावा जब वो यहाँ पर रहेंगे तो उनके लिए तरबियत का कोई इंतज़ाम आपके पास इंशाअल्लाह है? उसमें पूरा तरबियत का इंतज़ाम, जैसे निज़ाम बनेगा उनके लिए कि उनकी क्लासें लगेगी बाज़ाब्ता, कि किस वक्त उनकी अरबी क्लास लगेगी और क्या क्या उनके जो नमाज़ों का वो सारी तरतीबें बनेगी, ताकि उन्हें ये दोनों फ़ायदे हों कि वो एक अच्छे स्कूल के अंदर दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दुनियावी तालीम के साथ साथ इस फितनों के दौर में वो अपने ईमान को बचा सके और उनको यहाँ पर इंशाअल्लाह उस हवाले से हम अच्छी तरह